In this lecture, we will discuss about gender equality in Indian judiciary. Lecture is important for GS paper 2, for prelims and for mains. Why in news? Women's underrepresentation in India's higher judiciary continues to be a sad reality. As per India Justice Report 2025, women constitute only 14% of judges in the High Courts and only 3.1% in the Supreme Court. इंडिया के हायर जुडिशरी में वुमेन का अंडर रिप्रेजेंटेशन आज भी एक सैड रियलिटी बना हुआ है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन ओनली 3.1% है, जबकि हाई कोर्ट में ओनली 14% रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का। अमंग द 34 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट देयर इज ओनली वन वुमेन। द सिल्वर लाइनिंग इज हर एक्सपेक्टेड एलिवेशन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर अबाउट 34 जजेज हैं, इनमें से ओनली वन वुमेन जज है। Women representation in the district judiciary is only 36.3%, which is hardening. डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन अपर जुडिशरी के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा है। अबाउट 36.3% यहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट सच एज बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड हैविंग आइदर नो वुमेन जजेस और जस्ट वन वुमेन जज। ये वो स्टेट है जहाँ पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन या तो जीरो है या फिर ओनली वन वुमेन जज इन हाई कोर्ट्स के अंदर है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हायर जुडिशरी में जजेस का किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन? हायर जुडिशरी अपॉइंटमेंट आर मेड अंडर आर्टिकल 124, 217 एंड 224। हायर जुडिशरी में जजेस का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124, 217 एंड 224 के अकॉर्डिंग किया जाता है। नो प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी कास्ट और क्लास ऑफ सोसाइटी। रिजर्वेशन हायर जुडिशरी में गिवन नहीं किया जाता है। फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस इन इंडिया एंड एशिया वाज जस्टिस फातिमा बीबी। शी वाज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट इन 1989। इंडिया और एशिया की फर्स्ट जस्टिस जस्टिस फातिमा बीबी रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर 1989 में अपॉइंट की गई थी। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडियन जुडिशरी? इंडियन जुडिशरी में वुमेन का क्या स्टेटस है? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ द जुडिशरी रिपोर्ट, वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी 36.3%, इन द हाई कोर्ट 13.4%, in the Supreme Court only 3%. Out of total 268 judges in the Supreme Court's history, only 11 have been women. सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में टोटल 268 जजेज हुए हैं, इनमें से ओनली 11 वुमेन जज रही हैं, जो कि 4.1% है। Currently, here are only one female judge. Presently, India has 25 high courts across the country. About 1,100 sanctions posts of the High Court judges, nearly 670 are occupied men and only 103 by women. प्रेजेंट में इंडिया के अंदर अबाउट 25 हाई कोर्ट्स हैं, जहां पर 1,100 सैंक्शनड पोस्ट है। इनमें से 670 पोस्ट पर मैन है, जबकि 103 पोस्ट पर वुमेन है। In comparison to the higher judiciary, the lower judiciary has better representation of women judges. Reasons of lower representation in higher judiciary. हायर जुडिशरी में वुमेन का लोअर रिप्रेजेंटेशन का क्या रीजन है? Perhaps the entry of the lower judiciary is through an examination, while the higher judiciary is based on the collegium which informally choose candidate. लोअर जुडिशरी में जो एंट्री होती है वो एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू होती है, जबकि हायर जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा एंट्री होती है। यही वजह है कि हायर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लो है। व्हाट आर द रीजन फॉर लो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स? वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? नंबर ऑफ पैट्रियार्की इन सोसाइटी। द प्राइमरी रीजन इज डीपली पैट्रियार्की इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर पैट्रियार्की नेचर है, ये भी एक रीजन हो सकता है। नंबर 2, लैक ऑफ suitable atmosphere. Women often have to face a hostile atmosphere within the courtrooms, more harassment, lack of respect from members of the bar and bench, the silencing of their opinion are some of the other traumatic experiences face many women lawyer. वुमेन के लिए एक सूटेबल एटमॉस्फेयर शायद हायर जुडिशरी में नहीं है। इन्हें हरासमेंट फेस करने होते हैं,
बार और बेंच के अदर मेंबर्स के द्वारा लैक ऑफ रिस्पेक्ट इन्हें फेस करना पड़ता है। इनके ओपिनियंस को साइलेंस किया जाता है। ये कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हैं जो कि वुमेन लॉयर्स एंड जजेस के द्वारा फेस किए जाते हैं। Number three, opaque collegium system functioning. Higher judiciary has a collegium system which is more opaque and therefore more likely to reflect biases. So more women tend to enter the lower judiciary at the district level because of the method of recruitment through an entrance examination. हायर जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाता है जो कि ओपेक सिस्टम है, और लोअर जुडिशरी में एग्जामिनेशन प्रोसेस के थ्रू एंट्री होती है। यही वजह है कि लोअर जुडिशरी में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हायर है। नंबर फोर, नो वुमेन रिजर्वेशन। मैनी स्टेट इन इंडिया हैव अ रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर वुमेन इन द लोअर जुडिशरी बट इट इज नॉट इन द हायर कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। मैंने स्टेट ऐसे हैं जहां पर लोअर जुडिशरी में वुमेन के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई की जाती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं है वुमेन के लिए। States such as Andhra Pradesh, Assam, Odisha, Telangana, and Rajasthan have benefited from such reservation as they now have 40 to 50% women judicial officers. Number five, lack of proper judicial infrastructure. Lack of judicial infrastructure is also barrier to women in the profession. Small courtrooms which are crowded and cramped, absence of childcare facilities and restrooms are all barriers. प्रॉपर जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर का लैग भी वुमेन के लो रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रीजन हो सकता है। स्मॉल कोर्ट्स रूम जो कि क्राउडेड होते हैं, क्रैम्प्ड होते हैं, एब्सेंस ऑफ चाइल्ड केयर फैसिलिटीज एंड रेस्ट रूम, ये सब वुमेन के लिए कुछ बैरियर्स हो सकते हैं। नंबर सिक्स, नो सीरियस अटेम्प्ट टू इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन। वुमेन का रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए सीरियस अटेम्प्ट्स नहीं किए गए हैं। To give adequate representation to women either in High Court or in the Supreme Court, no serious attempt has been made during the past 70 years. In our country, women constitute about 50% of the total population, and a large number of women are available in judicial services and in bar for elevation. But in spite of that, the number of women judges is small. इंडिया के ओवरऑल पॉपुलेशन में अबाउट 50% वुमेन पॉपुलेशन है। लार्ज नंबर ऑफ वुमेन जुडिशियल सर्विस में अवेलेबल है, बट उनका एलिवेशन नहीं किया जाता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन? हाई वुमेन रिप्रेजेंटेशन का क्या सिग्निफिकेंस होगा जुडिशरी में? नंबर वन, मोटिवेट मोर वुमेन टू सीक जस्टिस। मोर वुमेन यहाँ पर मोटिवेट होंगे जस्टिस सीख करने के लिए। हायर नंबर ऑफ वुमेन जजेस कैन इंक्रीज द मोटिवेशन ऑफ वुमेन टू सीक जस्टिस एंड कैन इन्फोर्स देयर राइट्स थ्रू द कोर्ट्स। For example, if a transgender woman as a judge listening to the case of other trans women, it would inspire confidence in the litigant as well. हायर जुडिशरी में जितना ज़्यादा वुमेन का नंबर होगा, उतना ही ज़्यादा वुमेन जस्टिस सीख करने के लिए मोटिवेट होंगे। एंड एग्जाम्पल के तौर पर जुडिशरी के अंदर अगर ट्रांसजेंडर वुमेन अदर ट्रांस वुमेन से रिलेटेड केस को लिसनिंग करेंगे, देन ये ट्रांसजेंडर के बिटवीन कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज। More representation of women is really valuable to representation of various marginalized in the judiciary because of their different lived experience. This is means related question. Discuss the desirability of greater representation of women in the higher judiciary to ensure diversity, equity and inclusiveness. 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।